हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 पर्यावरण अध्ययन का सेशन है, यानी कि ईवीएस का सेशन है। तो आज के सेशन में मैं 30 क्वेश्चंस बताऊंगी। टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन है और ये 30 क्वेश्चंस आपके 1 to 5 पर्यावरण अध्ययन के जो कंटेंट है, यानी न्यू सिलेबस, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग मैं ये 30 क्वेश्चंस बताऊंगी। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस सेशन को जरूर देखिएगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परिवार का सबसे छोटा सामाजिक इकाई कौन है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट। यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटा इकाई। ठीक है, तो किसका सामाजिक इकाई? तो कौन है? गांव है कि परिवार है कि राज्य है कि देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार यानी फैमिली। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने से क्या विकसित होता है? गुड रिलेशंस विथ नेबर्स डेवलप। प्रतियोगिता की, सहयोग की, भय की, क्रोध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग यानी कॉपरेशन। अगर हम किसी पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, गुड बिहेव करते हैं, अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो उससे हमें कॉपरेट ही मिलता है, सहयोग ही मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन पौधों से प्राप्त नहीं होता है? विच फूड इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट? चावल, दाल, शहद या गेहूँ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहद। शहद जो हनी होता है वो हनी बी से होती है। ठीक है, हनी बी से। और हनी बी क्या है? एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट है। और बाकी जो है वो सब पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है पौधों से प्राप्त नहीं होता है, जो नहीं होता है वो है शहद। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाला पशु कौन है? विच इज़ द रूमिनेंट्स एनिमल? कुत्ता है कि बिल्ली है कि गाय है कि शेर है? तो इसका राइट आंसर होगा गाय। जुगाली करना, रूमिनेंट्स यानी कि ऐसे पशु जो ग्रास को खाते हैं। क्या किसको खाते हैं? ग्रास को खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल, जिसका मुंह हमेशा चलते रहता है। तो आप अगर देखे होंगे कि कुत्ता, बिल्ली और शेर गाय में, तो गाय का मुंह हमेशा चलता है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, शेर का मुंह नहीं चलता है। तो गाय, बकरी, भैंस, ये सबको ना रूमिनेंट्स एनिमल कहा जाता है। ठीक है, जुगाली करने वाले। अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा निर्मित भोजन को क्या कहते हैं? फूड प्रिपेयर बाय प्लांट इज कॉल्ड। यहाँ पूछ रहा है कि फूड प्रिपेयर कर, जो प्लांट जो होते हैं ना, वो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उस फूड का क्या नाम है? प्रोटीन है कि स्टार्च है कि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। क्योंकि प्लांट जो होते हैं ना, वो फूड के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद रखना है कि ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सिंपल फॉर्म है ये। और प्लांट्स जो होते हैं फूड के रूप में ग्लूकोज को बनाते हैं अपने लीफ में, और लीफ जो होता है उसका खाना बनाने का साइट होता है प्लांट्स का। अगला प्रश्न है, कच्चे भोजन को पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कुकिंग फूड? स्वाद को बढ़ाना, पाचन आसान बनाना, कीटाणु नष्ट करना, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि मेन पर्पस ऑफ कुकिंग फूड, तो कच्चे भोजन को पकाने का उद्देश्य। तो कच्चा भोजन को हम क्यों पकाते हैं? इम्प्रूव टेस्ट को बढ़ाने के लिए, इजी डाइजेशन को इजी बनाने के लिए, और कीटाणु को नष्ट यानी किल जर्म्स। तो ये सारे जो ऑप्शन है ए, बी, सी, ये तीनों आपका इसमें क्या है? आंसर, सटीक आंसर है। इसलिए डी नंबर में जो है ऑल ऑफ दिस, डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, घोंसला किसका आवास है? नेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ। मछली का कि पक्षी का कि सांप का कि मेढक का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ड। यानी कि जो बर्ड होती है वो घोंसला बनाती है। ठीक है, क्योंकि मछली कहाँ रहती है? ये पानी में रहती है, वाटर में। ठीक है, सांप कहाँ रहते हैं? वो बिल में रहते हैं। और मेढक कहाँ रहते हैं? मेढक भी पानी, क्योंकि मेढक क्या है? एम्फीबियन है, वो लैंड और पानी दोनों में रहता है। लेकिन जो पक्षी होती है ना, वो घोंसला बना, अपना नेस्ट बनाती है, अपना घर बनाती है। अगला प्रश्न है, इग्लू किस क्षेत्र का घर है? इग्लू इज द हाउस ऑफ विच रीजन? रेगिस्तान का कि पर्वतीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र या मैदान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलर रीजन का। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र का है ये। क्योंकि इग्लू जो होता है बर्फ का बना हुआ घर होता है। इग्लू जो होता है वो क्या होता है? बर्फ का बना हुआ घर होता है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से बर्फ का बना हुआ घर होता है इग्लू। अगला प्रश्न है, घरेलू जीव का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए डोमेस्टिक एनिमल इज? हिरन, शेर, गाय या हाथी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू जीव। घरेलू जीव मतलब जो पेट एनिमल होते हैं, जिसको हम लोग पालते हैं। हिरन को तो नहीं पालते हैं, लायन को नहीं पालते हैं, हाथी को भी पालते हैं लेकिन बहुत रेयर। तो गाय जो होता है वो
अधिक से अधिक लोग पालते हैं इसको, ये पेट एनिमल है, घरेलू जीव के नाम से जाना जाता है गाय। ठीक है, अगला प्रश्न है जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है? विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर? नदी, झील, समुद्र या तालाब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। यानी जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स, नेचुरल सोर्स बोल रहा है, तो नेचुरल सोर्स में आपका सी आएगा। अगला प्रश्न है वर्षा का जल संग्रहण कहलाता है? कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड? जल प्रदूषण, जल संरक्षण, जल चक्र या जल वाष्पीकरण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण, यानी कि वाटर कंजर्वेशन। जब पानी को हम संग्रह करेंगे, उसको बचा के रखेंगे, तो उस जल का क्या होगा? संरक्षण होगा। तो यहाँ पूछ रहा है किस टाइप के जल? ये वर्षा का जल, यानी बारिश के पानी को अगर हम कलेक्ट करके रखते हैं तो उससे क्या होगा? पानी का संरक्षण होगा, जल का संरक्षण होगा, यानी वाटर कंजर्वेशन होगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पौधे में जल का परिवहन किस भाग द्वारा होता है? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू जड़, रूट, जड़ यानी रूट, तना, स्टीम, फूल, फ्लावर, पत्ती या लीफ? तो ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसमें पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू वाटर, यानी पानी का जो परिवहन होता है आपके प्लांट्स में, तो वो किसके थ्रू होता है? तो स्टीम के थ्रू होता है। जैसे कि मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, इसके ये रूट है, ये रूट है, ये स्टीम है और ये इसके लीफ है। अगर हम रूट में पानी डालते हैं, इस जगह पानी डालते हैं, तो ये लीफ है, ये फ्लावर है, तो ये स्टीम के थ्रू क्या होता है? ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है लीफ में, फिर इसके फ्लावर में, ठीक है, डालते हम लोग रूट में हैं, यानी रूट पार्ट है कि रूट जो होता है ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम नाम के। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम जो होता है, जाइलम ये क्या करता है? पानी को चढ़ाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पूछ रहा है प्लांट्स का कौन सा भाग? तो भाग जो होगा वो तना होगा, यानी कि स्टीम होगा, और स्टीम ही क्या करता है? पानी को ट्रांसपोर्ट करके ऊपर तक पहुँचाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? विच इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज? मलेरिया है कि डेंगू है कि हैजा है कि खसरा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा। कॉलेरा पानी से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है संप्रेषण का सबसे पुराना साधन कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? मोबाइल है कि ईमेल है कि पत्र है कि टेलीफोन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटर। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कम्युनिकेशन का सबसे पुराना साधन। सबसे पहले लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते थे, टेलीफोन भी बहुत कम था, लेकिन जो लेटर था, ये पत्र लेखन, लेटर के थ्रू ही क्या करते थे? अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते थे, यानी कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो यह पत्र होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है परिवहन का साधन नहीं है, विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? रेलगाड़ी, बस, रेडियो, जहाज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो। रेडियो यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पूछ रहा है परिवहन का साधन नहीं है, नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेडियो ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है, ट्रांसपोर्ट का पूछ रहा है। ट्रांसपोर्ट अगर पूछता कि हाँ परिवहन का साधन है, तब हम ट्रेन बोलते, बस बोलते, शिप बोलते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, तो यहाँ पर रेडियो होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे तेज संचार माध्यम कौन सा है? विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? पत्र है कि समाचार पत्र है कि इंटरनेट है कि पोस्ट कार्ड है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। आज के समय में नाउ अ डेज जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट है। ठीक है, जितने जल्दी इंटरनेट से कम्युनिकेशन फास्ट जाता है, ये माध्यम एक मीडियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति कहलाता है? ए पर्सन हु मेक्स अर्दन पॉट्स इज कॉल्ड? बढ़ई यानी कारपेंटर, कुम्हार यानी पॉटर, दर्जी यानी टेलर, लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहा जाता है, यानी पॉटर कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊन किस पशु से प्राप्त होती है? ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? बकरी, गाय, भेड़ या घोड़ा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीप से। अगला प्रश्न है परिवार में सबसे अधिक जिम्मेदारी किसकी होती है? हु यूजुअली हैज़ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ फैमिली? केवल बच्चे, सभी सदस्य की, केवल दादा या केवल माता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्यों की, ऑल मेंबर्स। यानी परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अधिक जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए, ऑल मेंबर्स की होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है जल का कौन सा रूप हमें दिखाई नहीं देता? बर्फ, यानी कि विच फॉर्म ऑफ वाटर इज इनविजिबल? बर्फ होगा कि जलवाष्प होगा कि ओस होगा कि वर्षा होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवाष्प, वाटर
वेपर, वाटर वेपर जो होता है ना वो इनविजिबल, वो आपको दिखाई नहीं देगा ना, हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो जलवाष्प जो होगा वो वाटर का इनविजिबल रूप होगा। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय विच प्रोसेस? वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण, अंकुरन या शोषण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ घर से क्या लाभ होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ क्लीन हाउस? बीमारियां बढ़ती हैं, गंदगी बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है या मच्छर बढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, गुड हेल्थ। मान लीजिए अगर हम घर को क्लीन करते हैं, क्लीन हाउस रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि ना आपका हेल्थ अच्छा होगा, सैनिटेशन बना रहेगा, हाइजीन बना रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार के आवास में रहती है? फिश लिव्स इन विच हैबिटेट? स्थलीय, जलीय, वृक्षीय या मरुस्थलीय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय, एक्वेटिक। यानी कि पानी में रहने वाले, जो वाटर में रहने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो फिश जो होती है वो एक क्या है? एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल है फिश, ये याद रखना है क्योंकि ये पानी में रहने वाली जीव है। अगला प्रश्न है, पौधे और जानवरों के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर प्लांट एंड एनिमल्स? कपड़ा कि खिलौने कि जल की फर्नीचर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल, पानी। पानी दोनों के लिए इसेंशियल होता है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल के लिए, कि जल ही जीवन है। अगला प्रश्न है, जंगल में रहने वाले जानवर कहलाते हैं? एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड? पालतू, जंगली, पालतू पक्षी या घरेलू? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइल्ड, क्योंकि जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं उसे वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? विच रूल्स शुड बी फॉलोड ऑन रोड्स? तेज दौड़ना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, बीच सड़क खेलना या शोर करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैफिक नियम का पालन करना, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जब भी हम सड़क पे चलेंगे तो ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, डाकिया किस सेवा से जुड़ा है? पोस्टमैन इज एसोसिएटेड विथ विच सर्विस? स्वास्थ्य, शिक्षा, डाक सेवा या परिवहन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाक सेवा, यानी कि पोस्टल सर्विस से डाकिया जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशिएंसी ऑफ फूड कॉज? कुपोषण, मलेरिया, हैजा या डेंगू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन। अगर भोजन की कमी हो जाएगी तो कुपोषण नाम की बीमारी होती है, कुपोषण नाम की रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन? नल को खुला छोड़ना, वर्षा जल संचयन, पानी बहाना या नदी प्रदूषित करना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हमको जल का संरक्षण करना है तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, जिससे क्या होगा? पानी का कंजर्वेशन होगा, पानी बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं का आधार क्या है? द बेसिस ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट इज? आवश्यकता, आलस्य, संयोग या खेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता, यानी नीड। तो मनुष्य जो भी चीज़ बनाते हैं वो अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं, इसीलिए उसका जो ज़रूरत होता है वो उसका मेन आधार होता है, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे ही मैं सेशन आगे फिर से लेकर के आऊँगी, वो भी कंटेंट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके जेटेट का सिलेबस है 1 to 5 वाला, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।